कराची के इलाके कोरंगी जे सरकारी स्कूल में टीम टारगेट का स्टिंग ऑपरेशन। तलबा से दाखिला फॉर्म के नाम पर 500 रुपए की वसूली का पर्दा चाक कर दिया। 2 स्कूल टीचर्स रकम बटोरते हुए पाई गई। इसी मामले पर बात कर लेते हैं टीम टारगेट के होस्ट शहरियार आसिम से। शहरियार, बताइएगा ये क्या मामला हुआ? बच्चों से पैसे लिए जा रहे थे, टीचर्स पैसे ले रही थी? अच्छा, जैसे कि साथी आपको पता है कि इस वक्त तमाम स्कूलों में एडमिशन ओपन हुए हैं और इसी हवाले से हमें गवर्नमेंट का सेकेंडरी स्कूल है कोरंगी नंबर 2 में, इसकी बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी। पहले भी बहुत शिकायत माजी में मौसूल हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। एक वीडियो हमें मौसूल हुई जिसमें जो वहाँ की क्लर्क थी वो 500 रुपये जो है वो फॉर्म के ले रही थी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। उसके बाद हमें स्कूल थे यार मोहम्मद साहब, उन्होंने तमाम तफसीलात से आगाह किया और उसके बाद उस स्कूल में जाके सारी सूरत हाल दिखाई। जब ये तमाम सूरत हाल स्कूल में दिखाई गई तो वहाँ पर करप्शन का जो मेयार था वो बहुत कुछ ज़्यादा ही था और जो वहाँ के प्रिंसिपल थे इरफान इलाही साहब, वो दूसरी और भी करप्शनों में पाए गए। उसके अलावा शाहाना खान वहाँ की टीचर थी और बच्चों ने वहाँ पर बयान दिया है कि उनसे हर चीज़ के पैसे लिए जाते हैं, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे इनरोलमेंट कार्ड हो, इन तमाम चीज़ों के पैसे लिए जाते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर गरीब बच्चे आते हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए डायरेक्टर स्कूल ने जो प्रिंसिपल हैं उन्हें और टीचर शाहाना खान, क्लर्क असमत को मौके पर ही जो है सस्पेंड कर दिया था। अच्छा शहरियार, ये बताइएगा कि इस मौके पर जो टीचर्स हैं उनका मौक़िफ़ क्या सामने आ सका? वहाँ पर जो चीज़ देखने में आई वो ये आई कि जब बच्चों से भी बात की गई, पेरेंट्स से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उनसे जबरन जो है वो 500 रुपये लिए जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसी टीचर्स भी मिली जो प्रिंसिपल और शाहाना खान के ख़िलाफ़ जो है हिरासमेंट की भी एप्लीकेशन दे चुकी थी। और हमें ये एक नया इंकशाफ हुआ कि जो टीचर्स हैं उनसे भी 500 रुपये लिए जाते हैं। अच्छा शहरियार, ये भी बताइएगा, आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जो वालिदैन थे उन्होंने भी शिकायत की है और इससे पहले भी इस स्कूल की शिकायत सामने आती रही हैं, तो क्यों अब तक ये सरकारी लेवल पे इसको नहीं उठाया गया? क्योंकि ये सरकारी स्कूल है तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अच्छा देखिए, होता ये है कि अमूमन जिसके भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं वो इस खौफ में होते हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो बाद में हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये जिस तरह वहाँ पर बच्चों के ऊपर एक तरीके से जुल्म होता था तो वो ज़ाहिर आवाज़ नहीं उठा सकते थे। लेकिन जैसे ही हमें इस चीज़ का पता चला और हमने डायरेक्टर स्कूल को बताया तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया। हमें कुछ बच्चों ने ये भी बात बताई कि वहाँ पर स्कूल के अंदर जब ये जाते थे तो इनसे कचरा तक उठवाया जाता था और ना उठाने पर उन्हें मारा जाता था। अच्छा, डायरेक्टर स्कूल का क्या बताना था? ऐसा तो नहीं कि अभी कार्रवाई हुई है और 2 से 3 टीचर्स जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ये नेटवर्क एक दफा फिर से काम करना शुरू हो जाएगा? डायरेक्टर्स स्कूल ने उन्हें उसी वक्त सस्पेंड कर दिया था। उनकी कॉपीज़ भी हमें मौसूल हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला एंटी करप्शन भी इस केस के ऊपर काम करेगी। अभी जो है ये 3 नाम सामने आए हैं, आगे ज़ाहिर है अभी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। शहरियार, आपको वहां पर जाकर इस मामले को देखना पड़ा। डायरेक्टर स्कूल जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, किस तरीके से सरकारी स्कूलों में काम हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं हमें उनका लेम एक्सक्यूजेस सामने आते हैं कि उन्हें पता नहीं था। अच्छा, ये बेसिकली डीईओ जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं, ये इनका काम होता है इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। लेकिन ज़ाहिर है उनकी तरफ से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तभी डायरेक्टर स्कूल्स को, जो पूरे डायरेक्टर स्कूल कराची के हैं, उन्हें आना पड़ा। लेकिन इसमें जो बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है कि वो उस चीज़ को चेक करते हैं। और डेफिनेटली उनके पास भी शिकायत गई होंगी लेकिन वो खामोश तमाशाई बने देखते रहे। अच्छा शहरियार, ये बताइएगा, जैसे कि आपने ये भी कहा कि और दूसरी करप्शंस में भी जो है प्रिंसिपल मुलव्वस पाए गए, किस किस्म की करप्शंस थी? बच्चों से क्या क्या, किन किन चीज़ों के पैसे मांगे जाते थे? अच्छा, बच्चों से तो हर चीज़ के ही पैसे लिए जाते थे, चाहे कोई भी इवेंट हो रहा हो या एडमिट कार्ड आए, इनरोलमेंट कार्ड आए, 500 रुपये करके। अगर एक स्कूल में 1000 बच्चा है तो 5 लाख तो वैसे ही बन गए। लेकिन जो और करप्शनों में पाए गए तो डायरेक्टर स्कूल ने जब उनसे 11,50,000 रुपये जो गवर्नमेंट ने उन्हें फ़ंड दिया था उसका हिसाब मांगा तो उनके पास इसका कोई हिसाब नहीं था और उन्होंने कहा कि मेरे पास हिसाब घर पर पड़ा हुआ है। सही, शहरियार आसिम हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया शहरियार। इस तरह के नेटवर्क जो कि माफिया हैं वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, लेकिन जो स्कूल का नेटवर्क है यानी कि जो सिस्टम का नेटवर्क है उसको मजबूत होने की ज़रूरत है।